हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीनियस मेंटर्स। हम पढ़ रहे हैं बच्चों क्लास 6 साइंस और आज से हम हमारा सिलेबस स्टार्ट करेंगे क्लास 6 साइंस का, जिसमें हम चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे हैं। तो हमारा चैप्टर फर्स्ट क्या है? एनसीईआरटी की जो बुक है हमारी, उसी को हम पढ़ेंगे। आप साथ के साथ एक एक लाइन जो है बुक खोलकर आप साथ के साथ पढ़ें। जैसा जैसा आपको पढ़ाया जाएगा आप बुक खोलकर उसे पढ़ भी सकते हैं, साथ के साथ मैच कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो साइंस का फर्स्ट चैप्टर है क्लास 6 जिसका नाम है फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम, ये चैप्टर हमने पढ़ना है। और ये चैप्टर बच्चों हमारी स्टार्टिंग है साइंस की, जिसमें हम पढ़ेंगे कि क्या है खाना और हम खाना कहाँ से ऑब्टेन करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों हमारा चैप्टर। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि चैप्टर में कंटेंट क्या है, यानी कि हमें क्या क्या हमारे चैप्टर में पढ़ना है। तो ये होगा हमारा कंटेंट। देखो बच्चों, चैप्टर में हमें जो भी चीजें पढ़नी है वो हम इस तरह से पढ़ेंगे कि आपको डायग्रामेटिकली वो चीजें रिप्रेजेंट करवाई जाएंगी ताकि आप उन चीजों से सीख पाएं। ठीक है, जैसे कि यहाँ आपको इमेज दिख रही है, ये फूड वैरायटी है। तो आप सभी बच्चे अलग अलग तरह के हम खाना खाना पसंद करते हैं। क्या हम एक ही तरह का रोज खाना खाते हैं, यानी कि एक ही चीज खाते हैं? तो अगर ऐसा हो, अगर कोई बच्चा ऐसा हो कि जो एक ही तरह का रोज खाना खाता है, तो वो बोर भी हो जाएगा, उसे पूरी तरह से न्यूट्रिशन भी नहीं मिल पाएगा। क्योंकि हमें हमारी बॉडी में बहुत सारे न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं जो हमें ताकत दे। ठीक है, जिसकी वजह से हम अच्छे से अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकें, हेल्दी तरीके से जिंदगी जी सके, हमें कोई बीमारी ना हो, हमारे अंदर कोई वीकनेस ना हो। ठीक है, तो हमारे अंदर बच्चों कोई वीकनेस ना हो, इसीलिए हमें हर तरह के न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम करना चाहिए, खाना चाहिए। जैसे कि प्रोटीन भी खाने चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी खाने चाहिए, ठीक है, फैट भी लेना चाहिए, हेल्दी फैट भी लेना चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें लेने चाहिए हमारे फूड में, और उस सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स को लेने के लिए हमें फूड वैरायटी हम खाते हैं, यानी कि एक तरह का खाना, एक तरह का भोजन हम हर रोज नहीं करते हैं। जैसे इसमें आपको देख रहे हो आप, इसमें फ्रूट्स भी हैं, वेजिटेबल्स भी हैं, बटर भी है, ठीक है, जूस भी है। तो डिफरेंट डिफरेंट फूड वैरायटी है, सो दैट वी कैन ऑब्टेन मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, और उससे हमारी एक बैलेंस्ड डाइट बन सके। क्या होती है बैलेंस्ड डाइट, ये भी हम पढ़ेंगे। तो चैप्टर का कंटेंट देखिए क्या है। सबसे पहले आपको ये तो समझ में आ गया ना कि हमारा चैप्टर जो है फूड टॉपिक के चारों तरफ ही रहेगा। हम फूड से रिलेटेड ही सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो थीम पढ़ना जरूरी है ना बच्चों, क्योंकि जब आप थीम पढ़ोगे तभी तो आपको समझ में आएगा अक्सर चैप्टर में हो क्या रहा है ये जनरली। ठीक है, तो उस चीज के लिए हमने थीम पढ़ ली। अब देखते हैं इसका कंटेंट। तो सबसे पहला है फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। तो सबसे पहले हमने यही पढ़ना है कि जो भोजन है हमारा, फूड है, वो है क्या और वो कहाँ से हम ऑब्टेन करते हैं। कहाँ से मतलब कि हम देखो बेसिकली जो हमारा फूड ऑब्टेन करते हैं, दो ही सोर्सेज हैं हमारे, वो दोनों सोर्सेज हमने यहाँ पढ़ने हैं। एक है हमारे प्लांट सोर्सेज और एक है हमारे एनिमल सोर्सेज। यानी कि जो हम खाना खाते हैं वो या तो हम प्लांट से ऑब्टेन करते हैं, पेड़ पौधों से ऑब्टेन करते हैं, और या हम जानवरों से, एनिमल से ऑब्टेन करते हैं। जैसे मिल्क है, ठीक है, अब जो दूध है, मिल्क है, ये हम किससे ऑब्टेन करते हैं? अब दूध तो हमें ताकत देता है ना, सभी बच्चे दूध पीते हैं। तो दूध हमें किससे ऑब्टेन होता है? एनिमल से, जैसे काऊ, बफेलो। ठीक है, और प्लांट में जैसे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये हमें प्लांट से मिलते हैं। यानी कि फर्स्ट सेक्शन में हमने क्या देखना है कि फूड के सोर्सेज क्या हैं, यही आप आगे डिटेल में पढ़ोगे। आप देखोगे फूड वैरायटी क्या है। जैसे ये इमेज आपको दिखाई दे रही है, ये फूड वैरायटी को शो कर रही है, बिकॉज जब हमें प्लांट से अलग भोजन मिल रहा है, एनिमल से अलग भोजन मिल रहा है, यानी कि फूड मिल रहा है, तो बच्चों हमारे पास वैरायटी बहुत सारी होती है। तो वो वैरायटी हमारे पास बहुत सारी है जिसको हम पढ़ते हैं फूड वैरायटी में। ठीक है, उसके बाद आता है फूड मटेरियल एंड सोर्सेज। क्या क्या फूड मटेरियल हैं, ठीक है, जिसमें आप बहुत सारी चीजें पढ़ोगे। साथ के साथ हम पढ़ेंगे इनके सोर्सेज क्या हैं। और जब सोर्स की बात आ गई तो वही दो तरह के सोर्स होते हैं, एक एनिमल सोर्स और एक बच्चों प्लांट सोर्स। देखो, प्लांट और एनिमल हम दोनों से ही फूड लेते हैं या ऑब्टेन करते हैं। ठीक है,
कुछ ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ प्लांट पे डिपेंडेंट है, कुछ ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ एनिमल पे डिपेंडेंट है। ठीक है, वो चीजें भी हमने पढ़नी है हमारे इसी चैप्टर में, कि जो सिर्फ प्लांट पे भोजन के लिए डिपेंडेंट है उन जानवरों को क्या बोलते हैं। अगर शॉर्ट में यही की यही सुनना चाहो आप तो उन्हें हम हर्बीवोरस बोलते हैं। हर्बीवोरस एनिमल्स वो होते हैं जो सिर्फ प्लांट को कंज्यूम करते हैं। ठीक है, इन चीजों को हमने डिटेल में आगे पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि हम यहीं पढ़ रहे हैं इनको, बहुत आगे हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो तभी हम इनको आगे डिस्कस करेंगे। प्लांट पार्ट कौन कौन सा है जिसे आप एज अ फूड लेते हो, जैसे पालक है, पालक सब खाते हो। ठीक है, अब पालक है वो लीव्स होते हैं, गोभी है फूल गोभी होती है, देखो नाम ही है उसका फूल गोभी, कॉलीफ्लावर वो फ्लावर होता है। तो अलग अलग प्लांट का पार्ट है जिसे हम कंज्यूम करते हैं, तो प्लांट का अलग अलग पार्ट हो गया। एनिमल प्रोडक्ट एज फूड, एनिमल प्रोडक्ट में मीट भी आता है, मिल्क भी आता है, एग्स भी आते हैं। सो डिफरेंट एनिमल प्रोडक्ट हैं जिन्हें हम एज अ फूड कंज्यूम करते हैं। ये चीजें हम सेक्शन 1.3 में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है प्लांट का कौन सा एज अ पार्ट ऑफ फूड है, और फिर एनिमल क्या क्या खाते हैं। बेसिक चैप्टर हमारा इसी में चलेगा, यानी कि बेसिक चैप्टर हमारा फूड टॉपिक के इधर उधर ही होगा। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए अब स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, व्हाट इज फूड। फूड क्या है, फूड की बिल्कुल से सिंपल डेफिनेशन आप क्या कहोगे, जो चीज हम खाते हैं जीवित रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए, उसे हम फूड कहते हैं। यानी कि एनीथिंग विच वी ईट, कुछ भी ऐसा जो हम खाते हैं, हम खाते हैं या कोई और जानवर खाता है। ठीक है, कुछ भी ऐसा जो हम खाते हैं, किस चीज के लिए, टू लिव इज कॉल्ड फूड। जीने के लिए हम जो भी चीज खाते हैं वो सारी चीजें फूड कहलाती हैं। जैसे कि आप रोटी, सब्जी, दाल, ठीक है, दही, दूध, ये सब खाते पीते हो, ये सारी चीजें फूड में आती हैं। जैसे कि रोटी, राइस, ब्रेड, फिश। फिश सभी नहीं खाते, लेकिन कुछ लोग तो खाते हैं जो नॉन वेजिटेरियंस होते हैं। तो वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन कंसेप्ट भी हम पढ़ेंगे हमारी नॉलेज के लिए। ठीक है, कहने का मतलब है बच्चों, जो कुछ भी आप खाते हो जिंदा रहने के लिए, वो सारी चीजें फूड में आती हैं, उन्हीं को हम फूड कहते हैं, भोजन कहते हैं। ठीक है, जिसमें आप जो भी आप दिनचर्या में अपने खाते हो एवरीडे लाइफ में, वो आप इसमें एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हो। बच्चों रट्टा नहीं मारना कि यही 4 चीजें लिखनी है, यही फूड है। कुछ भी आप खाते हो वो सभी फूड में आता है, वो हमें हेल्दी बनाता है। ठीक है, वो सारी चीजें फूड में आती हैं। उसके बाद हम फूड कंज्यूम क्यों करते हैं, आइए ये देखो, फूड एक ऐसा सब्सटेंस है जिसे हम कंज्यूम करते हैं, यानी कि खाते हैं। क्यों खाते हैं, ताकि हम ग्रो कर सकें। अभी आप बच्चे हो, आपको हाइट भी चाहिए कि आपकी हाइट बढ़े, आप मतलब हेल्दी हो, पतले दुबले ना दिखो। उस चीज के लिए हमें बच्चों हेल्दी फूड ही लेना चाहिए। यानी कि आपने क्या समझा कि फूड हम क्यों लेते हैं, क्यों खाते हैं हम फूड, ताकि जो पर्सन है कोई भी वो ग्रो कर सके, हेल्दी रह सके। ठीक है, ग्रो कर सके, हेल्दी रह सके। इस चीज के लिए हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं। यानी कि फूड एक ऐसा सब्सटेंस है जो हम इसलिए खाते हैं ताकि हम काम भी कर सकें। ठीक है, ताकि हम काम कर सके और क्या करेंगे बच्चों, और हम फिट रह सके। देखो कोई भी फिजिकल काम है, अब मान लो एक छोटा बच्चा है, ठीक है, आप में से कोई बच्चा है, अब बच्चे को क्या कहा कि आपको रनिंग करनी है 100 मीटर, 100 मीटर तक आपने क्या करनी है, रनिंग करके आना है। ठीक है, अब अगर कोई कमजोर बच्चा है जो अच्छा खाना नहीं खाता, हेल्दी फूड नहीं लेता है, उसे कुछ भी दे दो खाने को, पालक की सब्जी दे दो, दही दे दो, ठीक है, दाल दे दो, तो ऐसी चीजें वो नहीं खाना पसंद करता, उसे तो बाहर की चीजें पसंद है। ठीक है, जिस जो अनहेल्दी फूड है बच्चों, वी आर टॉकिंग अबाउट हेल्दी फूड। अब आप ये कहो कि मैं तो बाहर की चीजें खाऊंगा, जो बाहर बनती हैं, स्ट्रीट फूड होता है, वो खा के हमें क्या ये चीजें मिल जाएंगी कि हम हेल्दी भी हो जाएंगे, हम ग्रो भी करेंगे, हम फिट भी रहेंगे। तो बच्चों ऐसा नहीं होता। वी आर टॉकिंग अबाउट हेल्दी फूड जो हमारे घरों में बनता है। ठीक है, तो हेल्दी फूड अगर कोई बच्चा है वो लेता है, उस बात का आप एग्जाम्पल देखो कि वो कैसे वो हेल्दी रहेगा बच्चा। देखो
100 मीटर की रनिंग हम करने को कह रहे हैं उस बच्चे को जो कि घर का खाना पसंद नहीं करता, तो क्या वो उसी स्टेमिना के साथ रनिंग कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो अंदर से फिट नहीं है। वो बच्चे के पास उतने न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंचते जितने उसकी बॉडी को फिट रखने के लिए बच्चों जरूरी हैं। ठीक है, हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल, एक हेल्दी तरीके से कैसे जी सकते हैं? जब हमारे घर का बना हुआ हेल्दी फूड कंज्यूम करें तभी। अगर हम बाहर की चीजें खाना पसंद करेंगे तो फिर हम हेल्दी नहीं रहेंगे। उससे क्या होगा? हमारी बॉडी में अनहेल्दी फूड जाएगा, तो अनहेल्दी लाइफस्टाइल हुआ, और फिर हम अच्छे से ना तो बच्चा ग्रो कर पाएगा, ना वो हेल्दी रह पाएगा, ना वो अपना काम अच्छे से कर पाएगा। ठीक है, जो बच्चा बाहर की चीजें ज्यादा खाता है वो अच्छे से फिट नहीं होता, काम नहीं कर पाता अच्छे से, ना ही वो रनिंग कर पाएगा, ना कोई और काम कर पाएगा। ये रनिंग का एग्जांपल आपको सिर्फ समझाने के लिए दिया है। क्लियर हो गया कि फूड क्या होता है? तो फूड हमें हमेशा हेल्दी ही कंज्यूम करना चाहिए। उसके बाद आता है बच्चों फूड वैरायटी। देखो बच्चों, आज की लाइफ में कोई भी चीज ऐसी है जिसमें हम वैरायटी चाहते हैं। हम चाहते हैं हमें हर चीज में वैरायटी मिले, एक चीज करके हम बोर हो जाते हैं। आपको सब्जेक्ट भी बहुत सारे चाहिए होते हैं पढ़ने के लिए। अगर आपको रोज एक ही सब्जेक्ट सारा दिन पढ़ाते जाएं तो आप भी बोर हो जाओगे। आप चाहते हो आपको अलग अलग सब्जेक्ट मिले, साइंस भी पढ़े, एसएस भी पढ़े, मैथ भी पढ़े, हिंदी भी पढ़े, इंग्लिश भी पढ़े। तो कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ हमें हर चीज में बच्चों वैरायटी चाहिए, वरना हम क्या हो जाते हैं उस चीज में बोरियत फील करने लगते हैं। तो ऐसे ही अगर हमें रोज एक ही तरह का आपको खाना देने लग जाए आपकी मम्मी, तो क्या आप उस चीज को रोज खा पाओगे? बिल्कुल भी नहीं। हमें भी वैरायटी चाहिए होती है। फूड वैरायटी हमें क्यों चाहिए होती है? बिकॉज वी नीड डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लेवर्स, वी नीड डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है ना? तो हमें फूड वैरायटी क्यों चाहिए बच्चों? हमें बच्चों फूड वैरायटी क्यों चाहिए? क्यों हमें अलग अलग तरह के फूड चाहिए? हमें फूड में अलग अलग वैरायटी इसलिए चाहिए ताकि हम डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स ले सके। ठीक है, और जिससे हमें मतलब ताकत मिल सके, पूरा भरपूर पोषण मिल सके। पोषण मतलब समझते हो? ताकि हमारी बॉडी में किसी भी तरह के न्यूट्रिएंट की कमी ना हो। न्यूट्रिएंट वो होते हैं जो हमें पोषण दें, जो हमें न्यूट्रिशन दें। ठीक है, और न्यूट्रिएंट अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, जैसे प्रोटीन्स होते हैं। आपने सुना होगा बच्चों, हमारे जो पेरेंट्स हैं वो हमें कहते हैं कि दाल खानी चाहिए। क्यों खानी चाहिए दाल? क्योंकि दाल में प्रोटीन होता है। तो इसका मतलब क्या है कि दाल खाने से हमें प्रोटीन मिलता है ज्यादा। ठीक है, तो हमें हर तरह के डिफरेंट जो न्यूट्रिएंट्स है वो कंज्यूम करने हैं, इसीलिए हम डिफरेंट फूड वैरायटी को खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये आपको थाली दिख रही है, इसे हम थाली बोलते हैं। तो आप थाली में क्या देख पा रहे हो कि यहाँ डिफरेंट वैरायटीज तो सब्जियों की है, वेजिटेबल्स की हैं, कुक्ड वेजिटेबल्स की हैं, बहुत वैरायटी है। ठीक है, राइस भी है, ठीक है, चपाती भी है, पापड़ भी है, कर्ड भी है, सब कुछ है इसमें। ये क्या क्या दर्शा रहा है बच्चों? ये फूड वैरायटी दर्शा रहा है। ये क्या दर्शा रहा है? ये फूड वैरायटी दर्शा रहा है कि बच्चों किस किस तरह का खाना है हम खाते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट वैरायटी है हम जो फूड को खाते हैं ताकि हमें पोषण मिल सके, न्यूट्रिशन मिल सके, और अलग अलग न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को मिल पाए। इसीलिए हम अलग अलग तरह का खाना खा रहे हैं। सो वी ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम। अलग अलग टाइम पे हम अलग अलग खाना खाते हैं। जो हम समर की क्रॉप्स हैं, समर में जो हमें प्लांट से जो वेजिटेबल्स मिलती हैं, फ्रूट्स मिलते हैं, वो हम समर में खाते हैं। रेनी सीजन में जो मिलती हैं वो हम रेनी सीजन में खाते हैं, और जो सर्दियों में मिलता है वो हमें गर्मियों में नहीं मिलता तो वो हम सर्दियों में खाते हैं। तो डिफरेंट टाइम के हिसाब से भी हम डिफरेंट वैरायटी ऑफ फूड खाते हैं। जैसे गाजर है, तो गाजर सर्दियों में ही जो है ग्रो होती है, तो गाजर की सब्जी हम कब खाएंगे? सर्दियों में ही खाएंगे, है ना? इस हिसाब से आपको याद रखना है कि हम अलग अलग वैरायटी ऑफ फूड खाते हैं अकॉर्डिंग टू द टाइम, क्योंकि जो समर में ग्रो हो रही है वो समर में ही तो आप खाओगे ना, इस हिसाब से। सो डिश को क्या कहेंगे? डिश क्या होती है?
हमारे मील का एक पार्ट होता है। जैसे आप ये पूरी हमारी मील है, यानी कि मील हो गया हमारा एक टाइम का भोजन पूरा। ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, आपको मैं आसानी से बताती हूँ। आसान मील क्या है? जैसे बच्चों, मील क्या होती है? मील में हम एक से ज्यादा डिश लेकर चलते हैं। मील में क्या होता है? कंबाइन डिशेस होती हैं, ठीक है, बहुत सारी डिशेस मिलकर एक मील बनाती है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आप ब्रेकफास्ट में 3 चीजें ले रहे हो, रोटी, सब्जी और कर्ड। 3 चीजें आपने, चाहे ब्रेकफास्ट में, चाहे लंच में, चाहे डिनर में, वो आप अब समझने के तौर पे समझिए। हमने पूरी की पूरी, ये हमारी मील है जिसमें हमने रोटी ली, सब्जी ली कोई भी, और साथ में कर्ड लिया। ये तो हमारी पूरी मील हो गई। अब इसी मील में जो ये 3 चीजें अलग अलग हैं, ये डिशेज हैं। रोटी अलग है, सब्जी अलग है और कर्ड अलग है। ये तीनों क्या हैं? डिशेज हैं, यानी कि डिशेज मिलकर मील बनाती हैं। वो डिशेज एक भी हो सकती है किसी मील में। मान लो कि आप सिर्फ रोटी और सब्जी खाओ तो दो हमारी डिशेज होगी मील में, ठीक है। कोई बच्चा सिर्फ परांठा खाए तो परांठे के साथ अगर वो कुछ भी ना ले तो एक ही डिश होगी मील में। कहने का मतलब है बच्चों, जो हमारी मील होती है उसमें हम एक या एक से ज्यादा डिशेस का कॉम्बिनेशन लेते हैं और उससे हम हमारी एक मील बनती है और वो हम कंज्यूम करते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ कि डिशेस क्या होती है? डिशेस से हम कंबाइन करके एक हमारी मील बनाते हैं। जैसे दाल चावल, तो दाल एक अलग डिश है और चावल एक अलग डिश है। राइस और दाल जो हम खाते हैं, दोनों को मिलाकर हम खाएंगे तो वो हमारी मील हो जाएगी। आई होप आपको क्लियर हुआ है। ये हम हमारी डे टू डे लाइफ में ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर तीनों में ही करते हैं। जो हम मील खाते हैं उसमें अलग अलग जो वैरायटी है, वो वैरायटी को ही हम डिश कहते हैं। सो डिश की डेफिनेशन क्या होगी? अ पर्टिकुलर वैरायटी और प्रिपरेशन ऑफ फूड सर्व्ड एज अ पार्ट ऑफ मील इज नोन एज डिश। सबसे पहले वैरायटी है, ठीक है। डिश का क्या मतलब है? एक ऐसी फूड वैरायटी है जो कि मील का पार्ट होती है, क्योंकि मील में जरूरी नहीं है एक ही डिश आए। अब ये बच्चों किसी की पूरी मील है किसी पर्सन की, तो आप इसमें देख रहे हो बहुत सारी डिशेस है। ये अलग डिश है, ये अलग डिश है, ये सारी अलग अलग डिशेस है। सब्जियां अलग अलग है, उसके बाद चपाती है, राइस है, पापड़ है, ठीक है, कर्ड है। तो कहने का मतलब ये सभी अलग अलग क्या है? सेपरेट ये डिशेस है और इन सभी डिशेस से मिलकर ये एक मील तैयार हो रखी है जिसे हम थाली बोलते हैं, ठीक है। तो थाली में तो हम देखते हैं नॉर्मल जो हम 1-2 सब्जी खाते हैं, यहाँ पर वैरायटी होती है, हर एक फ्लेवर होता है इसके अंदर। राइस भी होते हैं, रोटी भी होती है, चावल भी होते हैं, चावल मतलब राइस ही हो गए, और जैसे दही भी होता है, सब कुछ मिलता है आपको एक थाली के अंदर। तो थाली के अंदर तो बहुत सारी डिशेज होती हैं, लेकिन नॉर्मल डे टू डे लाइफ में हमारी 1 या 2 सब्जी होती है जैसे, तो डिश हमारी होती है, उससे बनता है मील, ठीक है। तो क्लियर हो गया कि डिश क्या है और डिश से क्या बनता है मील, समझ में आ गया आपको, ठीक है। इसी तरह से हमने बच्चों करना है ये। उसके बाद आपके लिए एक एक्टिविटी है जो आप परफॉर्म करेंगे। मैं आपको समझा देती हूं कि कैसे करना है। हमारी एक्टिविटी 1 कहती है कि आप आपके जो फ्रेंड्स होते हैं, जो आपके साथ पढ़ रहे हैं, वो अलग अलग लंच, आपकी जब लंच बॉक्स में आप मतलब खाना खाते हो, ठीक है, लंच में, तो जब हम लंच ब्रेक होता है सभी स्कूल्स में, लंच ब्रेक में सभी खाना खाते हैं, तो आपकी एक्टिविटी क्या है कि आप अपने फ्रेंड या स्टूडेंट का यहाँ नाम लिखेंगे। जैसे हमने यहाँ लिख दिया बच्चों राहुल, एग्जाम्पल के तौर पे, और फिर आपने यहाँ लिखना है फूड आइटम्स ईटन इन अ डे, कि उसने दिन में क्या खाया। आप उससे पूछोगे कि आपने ब्रेकफास्ट में क्या खाया है, ठीक है, ब्रेकफास्ट में क्या खाया है, ठीक है। फिर आप लिखोगे कि लंच में वो क्या लाया है, और उससे ये चीजें आपको लिखनी है। यानी कि एक्टिविटी क्या है कि आपने स्टूडेंट का नाम लिखना है, आपके जो फ्रेंड्स हैं उनका नाम लिखना है, उनसे पूछना है कि वो दिन में क्या खाते हैं। पूरे दिन में बोल सकते हो, या फिर आप सिंपल ये भी लिखवा सकते हो, उनसे पूछ सकते हो, देखकर भी पता चल जाएगा आपको कि वो लंच में क्या लाए हैं। लंच भी लिख सकते हो आप। जैसे कोई बच्चा लंच में लेके आया है चपाती प्लस सब्जी, ठीक है। ये जरूरी नहीं है आपको सब्जी भी लिखनी है। जैसे कोई लेके आते हैं परांठा
प्लस दाल से एग्जाम्पल के तौर पे हम इसमें लिख देते हैं रवि। ठीक है, तो आपने इस तरह से बच्चों समझना है कि आप यहाँ पर तो स्टूडेंट का नाम लिखोगे, एक्टिविटी है ना आपके लिए, तो यहाँ पर आपने एक्टिविटी खुद से परफॉर्म करनी है। यहाँ आप अपने स्टूडेंट्स का नाम लिखोगे, स्टूडेंट्स आपके थोड़ी हैं, कहने का मतलब आपके तो फ्रेंड हैं, तो आप अपने फ्रेंड्स का नाम लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे कि वो लंच पर क्या लाए हैं। ऐसा आपने 3-4 ही लिखने हैं, ज्यादा नहीं लिखने। ठीक है, क्लियर हो गया है, समझ में आ रहा है ना। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या है टॉपिक। अब ये डिफरेंट फूड आइटम्स देखो, अभी हम फूड वैरायटी तो पढ़ रहे हैं, हमने ये थाली देखी, थाली में बहुत सारी डिशेस हैं। ऐसे ही बच्चों ये हमारी नॉर्मल थाली है, ये जो हम हमारी डे टू डे लाइफ में खाते हैं, तो कभी कभार खाई जाती है ना ऐसे, जिसमें बहुत ही सारी वैरायटी होती है। नॉर्मल थोड़ी होता है कि हमें इतनी वैरायटी मिलती है रोज खाने को, ऐसे तो हर बच्चा ही मोटा हो जाएगा इतना खाएगा तो नॉर्मल तो हमें यही मिलता है, रोटी सब्जी दाल। तो ये इसमें ये 3 डिशेस हो गई। ठीक है, तो मील का मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ डिशेस की कॉम्बिनेशन से मील तैयार होती है। क्लियर है। ऐसे ही बच्चों यहाँ पर ये है इडली सांबर और साथ में जो इनके नारियल की चटनी मिलती है वो है। तो इडली सांबर, इडली अलग डिश है, सांबर अलग डिश है, नारियल की चटनी जो होती है अलग डिश है, और तीनों से मिलकर जो है इडली सांबर मील तैयार है। ठीक है, क्लियर हो गया है, आपको समझ में आ गया है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है फूड मटेरियल एंड सोर्सेज। फूड के क्या क्या मटेरियल हैं, यानी कि क्या क्या हम ऐसा फूड खा रहे हैं और उनके सोर्सेज क्या हैं। तो सबसे पहले बच्चों यही समझो कि हमें जो फूड हम कंज्यूम कर रहे हैं उनके सोर्सेज क्या हैं। ठीक है, क्या उनके एग्जैक्ट सोर्सेज हैं। तो 2 ही मेन सोर्सेज हैं, एक है प्लांट और एक है बच्चों एनिमल्स, यानी कि 2 सोर्सेज हैं जहां से हम फूड कंज्यूम करते हैं। तो आपने ऐसे लिखना है फूड मटेरियल सोर्सेज। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, प्लांट, और फिर क्या आ जाएगा, एनिमल। अब आप सोचो बच्चों, एनिमल से हमें क्या क्या मिलता है जिसे हम एज अ फूड खा सकते हैं या खाते हैं। जैसे मिल्क, ठीक है, मिल्क हो गया। जैसे कुछ बच्चे एग्स खाते हैं, सभी नहीं खाते, कुछ लोग मीट खाते हैं। ये सारी चीजें जो हैं हमें किससे मिलती हैं, एनिमल से मिलती हैं, जिसे हम एज अ फूड कंज्यूम करते हैं। प्लांट से हमें मिलते हैं जैसे सीरियल्स, बच्चों सीरियल्स में आती है राइस, चावल मतलब व्हीट, तो व्हीट फ्लोर से हम रोटी बनाकर खाते हैं, है ना। फिर हमें यहाँ फ्रूट्स मिलते हैं, बहुत सारे वैरायटी ऑफ फ्रूट्स हैं जो हमें प्लांट से ही तो मिलते हैं सारे फ्रूट्स। वेजिटेबल्स, तो ये सारी चीजें हमें प्लांट से मिलती हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ बच्चों कि हमें बहुत सारा फूड ऐसा है हमारा जो एज अ प्लांट से हमें मिल रहा है, और बहुत सारा ऐसा फूड है जो हमें एनिमल से मिल रहा है। ठीक है, वही चीज हम सुनेंगे पढ़ेंगे। क्या कहता है प्लांट से, क्या हमने पढ़ना है, हमें प्लांट एज अ सोर्स ऑफ फूड देता है क्या क्या, जैसे देता है ग्रेन्स, सीरियल्स, ग्रेन्स हो गए, सीरियल्स हो गए जिनमें आता है व्हीट हो गया, राइस हो गया, मेज, ठीक है, मक्का जिसे बोलेंगे, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, ये सब हमें प्लांट से मिलता है। और एनिमल से क्या मिलता है, एनिमल से हमें मिलता है मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स। देखो मिल्क तो है ही और साथ में मिल्क प्रोडक्ट्स भी तो मिलते हैं ना, जैसे दही, लस्सी, पनीर, ठीक है, ये सारी चीजें हमें मिल्क के ही तो प्रोडक्ट है। तो वैसे डायरेक्ट अगर हम एनिमल से देखें कि एनिमल से हमें डायरेक्ट कौन सा सोर्स मिल रहा है, तो वो मिल्क मिलता है। फिर हम उससे बहुत सारे मिल्क प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो वो सारे मिल्क प्रोडक्ट में आते हैं जैसे बटर, चीज, ठीक है, और बटर जो है घी, मक्खन हो गया, फिर चीज हो गया, पनीर हो गया, चीज को क्या बोलेंगे हम, पनीर बोलते हैं। फिर बटर मिल्क जिसे हम बोलते हैं लस्सी, ठीक है, ये सारी चीजें हमें मिलती हैं। कर्ड मतलब दही, तो ये मिल्क प्रोडक्ट है बच्चों जो हमें एनिमल सोर्स से मिलते हैं। काऊ, गोट, बफेलो,
ये तीनों हैं, ऐसा एग्जाम्पल दे सकते हो आप इन तीनों का, जिनसे हमें मिल्क ऑब्टेन होता है और ये हमें मिल्क देते हैं। सो ये मिल्क गिविंग एनिमल्स हैं। मिल्क गिविंग एनिमल्स कौन कौन से हैं बच्चों? मिल्क गिविंग एनिमल्स आ सकता है पेपर में कि मिल्क गिविंग एनिमल्स बताओ कौन कौन से होंगे बच्चों? काओ, बफेलो, और गोट। ठीक है, साथ में हमें क्या मिलेगा? एनिमल से मिल्क मिलता है, मीट मिलता है और एग। लेकिन सभी बच्चे जो हैं वो मीट और एग नहीं खाते, सभी लोग मीट और एग नहीं खाते हैं। तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही करेंगे। हमने आज पढ़ा है फूड वैरायटी क्या है, फूड मटेरियल क्या है, ठीक है, डिफरेंट हमें एनिमल सोर्स और प्लांट सोर्स से हमें फूड मिलता है। जैसे ये है प्लांट सोर्स, तो प्लांट सोर्स में हमें ये फ्रूट्स दिख रहे हैं, ठीक है ना, साथ में हमें ये दाल दिख रही है या वेजिटेबल से जो बनी है दाल ये दिख रही है, और एनिमल सोर्स में हमें दिख रहा है यहाँ हैन, और हैन के साथ ये एग दिख रहा है, मिल्क बना सकते हैं हम साथ में, ठीक है ना। तो ये चीजें हमें किससे मिलती हैं? प्लांट और एनिमल से। तो हमने सोर्सेस पढ़ ली हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारा टॉपिक हम पढ़ेंगे हमारी अगली क्लास में बच्चों। तब तक के लिए आपको क्या करना है? आपने ये चैप्टर साथ के साथ समझना है अच्छे से, ठीक है, आप इसे अच्छे से समझिए, और जब आप अच्छे से समझ जाएंगे तब आपने इससे रिलेटेड नोट्स बनाने हैं। जैसा ही आपके आगे लिखा हुआ है आप इसको अपनी नोटबुक में लिखें, ठीक है, और फिर एंड में हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे, तो वो आप साथ के साथ करोगे और हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर हम नया चैप्टर करेंगे, ठीक है ना बच्चों। तो आज के लिए इतना ही करेंगे, इसी को आप रिवाइज कीजिए। ऑल द बेस्ट।